दोस्तों आज का टॉपिक हाउ टू चॉइस राइट इन्वर्टर फॉर होम। हम घर के लिए सही इन्वर्टर कैसे चुनें। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा, हमको कितने केवीए कितने वीए का हमको इन्वर्टर लगाना चाहिए, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ और टिप बताता हूँ इन्वर्टर के बारे में। कभी भी आप इन्वर्टर लेने जाते हो मार्केट तो आपको दो तरीके के इन्वर्टर मिलते हैं, एक तो यूपीएस इन्वर्टर और एक होता है जो कि होता है नॉर्मल इन्वर्टर। यूपीएस इन्वर्टर और एक नॉर्मल इन्वर्टर। तो दोस्तों आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है, अगर आप घर में आपका इन्वर्टर लगा लोगे, यूपीएस इन्वर्टर नहीं लगा रहे हो, आप ओनली एक नॉर्मल इन्वर्टर लगा रहे हो, तो आपके घर के जितने भी अप्लायंस है जैसे टीवी हो गई, कंप्यूटर हो गया, यानी जितने भी एम्प्लाइज है वो 1 सेकंड के लिए बंद हो जाएंगे। यानी जैसे पावर गया, पावर कट होने पे 1 सेकंड के लिए बंद हो जाएंगे। और जबकि यूपीएस अगर इन्वर्टर होगा आपके घर में, अगर आपने यूपीएस इन्वर्टर लगा रखा है तो आपके जो टीवी है या फिर फ्रिज है, जितने भी अप्लायंस है वो आपका 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा। आपका पावर कट हो गया तो आपका जो सप्लाई जो है वो यूपीएस से चलने लग जाएगी, आपकी सप्लाई में बीच में फेलियर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों फर्क होता है इन दोनों में। तो दोस्तों बेस्ट कौन सा है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि हमारा बेस्ट तो यूपीएस ही आएगा, क्योंकि दोस्तों अगर कभी पावर हमारा बार बार बंद चालू हो रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे हमारे जो टीवी है या फ्रिज है, जितने भी इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट के हमारे बार बार बंद और स्टार्ट हो रहे होंगे, तो उससे हमारे इनके ख़राब होने की भी आशंका होती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो इन्वर्टर आते हैं वो इन्वर्टर भी 3 टाइप के आते हैं। जो फर्स्ट टाइप का इन्वर्टर होता है जो पुराने समय में लगते थे वो आते थे दोस्तों स्क्वायर वेव इन्वर्टर। स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो पुराने समय में उपयोग में होते थे। इसके अलावा दोस्तों आजकल आने लगे हैं जो साइन वेव इन्वर्टर आने लगे। और तीसरा जो है दोस्तों एक और आता है जो होता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। इस पे दोस्तों कहीं कहीं पे लिखा होता है ट्रू साइन इन्वर्टर। तो दोस्तों अब आपको कौन सा इन्वर्टर लेना है, इनकी कॉस्ट में भी फर्क होता है। जैसे अगर आप 1000 वीए का इन्वर्टर लेने जा रहे हो, 1000 वीए का मतलब होता है दोस्तों 1 केवीए। ठीक है, 1000 वीए बराबर 1 केवीए होता है, दोनों सेम चीज़ है। अगर आप 1000 वीए का इन्वर्टर लेने जाते हो तो अगर आपको स्क्वायर वेव जो कि आजकल बंद हो गया है, अगर आप फिर भी लेने जाते हो तो इसकी जो रेट होगी करीब 3000 के आसपास ही होगी। 3000 से 3500, अलग अलग कंपनी की अलग अलग रेट होती है। और जो साइन वेव होगा, ये साइन वेव आपका होगा दोस्तों लगभग दोस्तों 4000 से 5000 के बीच में आपको मिल जाएगा। और जबकि प्योर साइन वेव होगा, ये प्योर साइन वेव और थोड़ा महंगा होगा, ये होगा दोस्तों आपका 5000 से 6000 के बीच में। अब दोस्तों आपको कभी भी लेने जाना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्क्वायर वेव जो इन्वर्टर है ना, ये बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर से आपके इक्विपमेंट खराब होने की दिक्कत आती है। ये हमारे पुराने समय में इन्वर्टर जब नए नए लॉन्च हुए थे तब हमारे स्क्वायर वेव इन्वर्टर को लगाते थे। आजकल जो ज़्यादा चल रहा है वो साइन वेव और प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। आप इन दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हो। इन सब में क्या अंतर होता है दोस्तों स्क्वायर वेव, साइन वेव और प्योर वेव में। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हम जो इन्वर्टर लाएंगे वो इन्वर्टर को कैसे कैलकुलेट करें कि आखिर वो इन्वर्टर कितने वीए का लाना है। क्योंकि हमारे जितने भी इन्वर्टर होते हैं वो इन्वर्टर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है या फिर वीए में होती है। तो दोस्तों आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं बचना है। आपको जितने भी आपके उपकरण है घरों में, जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट लग रही है, तो ये जितने भी ऐसे उपकरण हैं तो उनका आपको वाट पता होना चाहिए कि आखिर वो कितने वाट के हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको उस उपकरण के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप इंटरनेट पे भी सर्च मार के देख सकते हो कि आखिर ट्यूबलाइट कितने वाट की है हमारे घर की, या फिर हमारे एलईडी बल्ब कितने वाट के हैं। वैसे अगर दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों जो हमारे अधिकांश जो ट्यूबलाइट आती है वो 40 वाट की आती है। ठीक है, 40 वाट की आती है। अगर आपके घर में ट्यूबलाइट लग रही है 2, तो आप यहाँ पे क्या 40 से 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल हो जाएगी, ट्यूबलाइट के वाट हो जाएंगे हमारे खर्च, वो हो जाएंगे 80 वाट। इसी तरह दोस्तों जो एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब के जो वाट होते हैं वो लगभग 9 वाट के ज़्यादा अगर हम यूज करते हैं। इसके अलावा 7 वाट भी आता है। तो अगर एलईडी बल्ब भी मैं 9 वाट के 3 मानूँ हमारे घर में लग रहे हैं तो हमारे जो एलईडी बल्ब का जो खर्चा है वो हो जाएगा हमारा 27 वाट के आसपास। इसके अलावा दोस्तों फ़ैन की अगर बात करें तो फ़ैन हमारे 60 वाट का आता है। तो 60 वाट के अधिकांश जो चलते हैं, तो अगर मेरे घर में 3 पंखे लग रहे हैं तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर 1 लग रहा है तो 1 लगा दीजिएगा, 2 लग रहा है 2 लगा दीजिएगा। तो 60 × 3 ये हो जाएगा 180 वाट। अब दोस्तों टीवी और कंप्यूटर भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं आपके घर में जो भी उपकरण है। जैसे आप चाहो तो वॉशिंग मशीन भी ऐड कर सकते हैं, पर हमारे जितने भी हमारे जो एडवाइज़र जो होते हैं वो आपको यही बोलते हैं जो बड़े जो लोड है जैसे प्रेस हो गए या फिर हमारी वॉशिंग मशीन हो गई, ये ऐसे लोड हमारे इन्वर्टर पे हमको नहीं चलानी चाहिए। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप चला सकते हो, पर उसके लिए आपको बहुत बड़ी साइज़ का इन्वर्टर लाना पड़ेगा। और जितना भी इन्वर्टर है उसके साथ में आपको सेफ्टी फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बता दूंगा। अब दोस्तों जैसे टीवी है, जो टीवी होती है दोस्तों वो टीवी हमारे 80 वाट से 400 वाट के बीच में आती है। ठीक है, तो दोस्तों हम मानते हैं यहाँ पे एक 150 वाट की टीवी है। ठीक है, एक टीवी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा दोस्तों 150 वाट टीवी का खर्चा। अब दोस्तों कंप्यूटर जो होता है वो कंप्यूटर भी हमारे कुछ इस तरह के ही आता है। जो हमारे कंप्यूटर थोड़े कम वाट में आते हैं, कंप्यूटर हमारे 250 वाट तक ही आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर के भी 150 वाट, तो 150 × 1
तो ये हो जाएगा हमारा 150 वाट। तो दोस्तों इन सबको मैं प्लस कर लूँगा, तो इन सबको प्लस करने के बाद जो हमारा आएगा वो टोटल हमारे घर के अंदर जो वाट कैलकुलेट हो गए वो हो गए दोस्तों 587 वाट। तो हमारे घर के अंदर जो मेरे को इन्वर्टर से जो उपकरण चलाना है वो कुल उपकरण ये है 587 वाट के। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसको 590 वाट, ठीक है, 3 वाट ऊपर नीचे हो गया। अब दोस्तों हम कितने का इन्वर्टर लाएंगे वो कैसे पता करेंगे? हमको हमारे घर का कैलकुलेशन तो मिल गया कि हमारे घर में लोड इतना है, पर दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर है इन्वर्टर की साइज़ किस में, VA में। तो अब वाट से हमारे पास वाट में साइज आ गई, तो वाट से VA में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कन्फ्यूजन है। तो वाट से VA में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है, ये इलेक्ट्रिकल का एक फॉर्मूला होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल का जो फॉर्मूला होता है VA निकालने का वो होता है दोस्तों वाट डिवाइड बाय पावर फैक्टर। अब दोस्तों आप बोलेंगे पावर फैक्टर क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो देखना है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं सजेशन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो से ये भी जान सकते हो कि पावर फैक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, और आपके घर का अगर पावर फैक्टर निकालना चाहोगे तो वो भी आप निकाल पाओगे। पर दोस्तों अगर आप पावर फैक्टर इसी वीडियो के अंदर कितना रखेंगे, तो दोस्तों हमारा जो जनरली पावर फैक्टर हम मान के चलते हैं हर जगह, वो मान के चलते हैं दोस्तों 0.8, और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्टैंडर्ड पावर फैक्टर है। आप 0.8 कहीं पे भी अगर आपको पावर फैक्टर नहीं पता है ना, तो वहाँ पे 0.8 पावर फैक्टर मान के चलिए। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम वाट के अंदर पावर फैक्टर का डिवाइड कर देंगे। हमारे कितने वाट आए थे, 590 हमारे घर का लोड था, तो 590 डिवाइड बाई 0.8, तो हमारा आ जाएगा दोस्तों ये टोटल, ये आ जाएगा दोस्तों 737 VA। अब दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हमारे 737 VA तो आ गया, पर दोस्तों कभी भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि आपकी जो अभी हमारा जितने भी वाट है उस वाट से हमने जो पावर फैक्टर कैलकुलेट करा, उसके बाद में हमारे जो VA और इसी VA का आप इन्वर्टर लिया, ये गलती आपको नहीं करनी है। ये गलती इसलिए नहीं करनी है क्योंकि दोस्तों हमारे जो इन्वर्टर होती है, इन्वर्टर की बेटर लाइफ के लिए आपको ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि दोस्तों जितना भी हमारे VA है ना, इस VA के साथ में जो टोटल VA आया, या फिर अगर आप KV की बात करें, जैसे अगर यहाँ पे 1000 VA आ जाता ना, 1000 VA, तो वो हो जाता है दोस्तों 1 KVA। तो जितना भी VA या फिर जितना भी KVA है उसके साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है 1.25। तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, ये होता है दोस्तों सेफ्टी फैक्टर की वजह से। ये सेफ्टी फैक्टर क्या होता है दोस्तों, कभी भी आपके जो भी ऐसी चीज़ें होती है ना दोस्तों, जिससे हम लोड आगे कनेक्ट करा रहे हैं, उसके साथ में हमको सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लाई करना चाहिए, ताकि हमारे जो भी लोड है और जो भी हमारा इक्विपमेंट है उस पर ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, या फिर वो भविष्य में जाके ख़राब ना हो। तो दोस्तों सेफ्टी फैक्टर इस वजह लगा रहे हैं क्योंकि दोस्तों जैसे आपके कभी इन्वर्टर पे और भी लोड पड़ गया, या फिर हमारे जो फ़ैन है, ये फ़ैन कभी जाम चलने लग गए, जाम चलने लगा मतलब इसके बेरिंग खराब हो गए, तो ये क्या ज़्यादा करंट लेने लग जाएगा, ये ज़्यादा वाट के हो जाएंगे, ज़्यादा करंट लेगा तो ये ज़्यादा वाट, 7 वाट से 80 वाट के हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा करंट लेने लग जाएंगे, तो वो भी दिक्कत करती है। तो इसलिए आप दोस्तों सिंपल सी बात है, आप 737 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1.25 का। तो दोस्तों इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 921 VA। तो दोस्तों अब जो हमारी जो आंसर आया, इस आंसर के आसपास का आप इन्वर्टर ला सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको इन्वर्टर से रिलेटेड कुछ जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।